हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक गर्भ निरोधक गोलियों का रिव्यू करने जा रहा हूं। ट्राइक्युलर किट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। जायडस कैडिला के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 21 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 145 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेडिसिन से जुड़ी बातों के बारे में या अपने हेल्थ कंसर्न के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी ऐप के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ऐप को डाउनलोड करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इथेनिल एस्ट्रेडियोल 0.03 मिलीग्राम और लिवोनॉर्गेस्ट्रल 0.15 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, बंधन टैबलेट जिसे जायडस कैडिला के द्वारा बनाया जाता है, चॉइस टैबलेट जिसे DKT इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, लिवोरा टैबलेट जिसे रिलैक्स फार्मा के द्वारा बनाया जाता है, लाइना टैबलेट जिसे वेस्ट कोस्ट फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और अनवांटेड 21 डेज टैबलेट जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ही कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर परचेस करके अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। जैसे मैंने पहले आपको बताया, यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और आपके जो गर्भ निरोधक साधन के रूप में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बच्चे अभी नहीं चाहते हैं या एक बच्चा आपको हो चुका है और आप बीच में गैप चाहते हैं, उस कंडीशन पर जनरली इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। इरेगुलर पीरियड्स को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। यानी ऐसी लड़कियों को जिनका पीरियड इरेगुलर है, 2 महीने या 3 महीने के गैप के बाद आता है या बीच बीच में जल्दी आ जाता है, यानी 15 दिन में ही पीरियड आ जाता है या 20 दिन में पीरियड आ जाता है, ऐसी दोनों कंडीशंस में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके पीरियड को रेगुलर किया जा सकता है। इस मेडिसिन के अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौजिया यानी जी मिचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, इर्रेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग्स का होना, सिर दर्द का होना और ब्रेस्ट में यानी स्तनों में दर्द का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो नियरली ऑल वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूं कि आपके डॉक्टर ने जैसा आपको सजेस्ट किया हो, आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको जैसा सजेस्ट किया हो, आपको उस अनुसार मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। केस वाइज केस में अलग अलग हो जाता है इसका रेजिमेन, इसलिए आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। जनरली इस मेडिसिन को पीरियड से 5वें दिन से स्टार्ट किया जाता है और सीरियल वाइज फिर आगे की ओर बढ़ा जाता है। पीछे आप स्ट्रिप में मेडिसिन के देखते हैं, सीरियलिटी इसमें पड़ी होती है। 1 से लेकर 28 दिन तक के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का शेड्यूल होता है। अगर आप एरो को पॉइंट आउट करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो 21 दिन में यह टैबलेट समाप्त हो जाती है और बाकी की जो ब्लैक कलर की 7 गोलियां होती हैं वह आयरन की होती हैं, ताकि पीरियड के दौरान आपको आयरन के लॉस से बचाया जा सके। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मेडिसिन को आपको साबुत निकलना चाहिए। तोड़ना, पीसना, कुचलना या चबाना नहीं चाहिए। मेडिसिन को आप एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट पर भी ले सकते हैं, खाना खाने के पश्चात भी ले सकते हैं, परंतु आपको मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए। इससे मेडिसिन की जो एफिकेसी या उसके काम करने के जो वे होता है वह बढ़ता है। अगर आप गैस्ट्रिक अपसेट से बचना चाहते हैं, किसी प्रकार की नौजिया वॉमिटिंग से बचना चाहते हैं तो आप खाना खाने के पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें तो बेहतर होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, यह मेडिसिन 2 प्रकार का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। यह मेडिसिन जो अंडोत्सर्ग होता है, यानी जो आपके जो ओवरी होता है उससे जो अंडा निकलता है उसके रिलीज़ को रोकता है, यानी ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, ओवरी से अंडे को बाहर नहीं निकलने देता है। और जो गर्भाशय यानी आपके यूटेरस में जो स्पर्म होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं उनकी जो मोटेलिटी होती है उसको प्रभावित करता है, ताकि अंडे के साथ इसका संयोजन किसी भी स्थिति में ना हो सके। गर्भाशय की लाइनिंग यानी जो म्यूकस लाइन होती है, गर्भाशय यानी यूटेरस की जो म्यूकस लाइन होती है उसे भी यह इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, मोटा कर देता है। सर्वाइकल लेयर को भी थोड़ा सा यह इन्हेंस करता है, मोटा करता है और स्पर्म के द्वारा पेनिट्रेट करने में असक्षम बनाता है,
जिसके कारण अंदर का पूरा माहौल प्रेगनेंसी के लिए अनुपयुक्त हो जाता है और इस प्रकार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं और आपको 2 बच्चों के बीच में गैप मिल जाता है, या अगर आप लंबे समय तक अभी बच्चा नहीं चाहते हैं तो भी यह आपको सक्षम बनाता है। मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में अगर आपसे बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको डॉक्टर इस मेडिसिन को गर्भावस्था की रोकथाम के लिए आपको इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस करता है। इस मेडिसिन को लेने के कारण आपके जो पीरियड होते हैं उसकी ब्लीडिंग में कमी हो जाती है और कम दर्दनाक पीरियड होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पीरियड में जो अक्सर महिलाओं को होने वाला दर्द होता है तो यह बिल्कुल भी नहीं होता इस मेडिसिन को लेने के दौरान। आपको मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए और पीरियड के दौरान आपको एक मिस्ड पीरियड भी हो सकता है, यानी 2 पीरियड के बीच में एक पीरियड हल्का सा आ सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है, 1 आध दिन के लिए हो सकती है, 2 दिन के लिए भी हो सकती है। ब्लड के छींटे आपको देखने को मिल सकते हैं, यूरिन करने या यूरिन पास आउट करने के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत ब्लड देखने को मिल सकता है। तो यह ऐसी कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं मासिक धर्म के दौरान। इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए। अगर यह स्पॉटिंग लगातार बनी रहती है, 7 दिन तक रहती है या 5 दिन तक रहती है, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा उम्र है, आप बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या लंबे समय से बेड रिडन है, आपके परिवार में अगर किसी प्रकार का क्लॉटिंग वाला कोई फैक्टर है, कोई क्लॉटिंग का कोई डिसीज़ है, तो आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपको अपने अंगों में, शारीरिक अंदर के अंगों में या बाहर के अंगों में किसी प्रकार की सूजन समझ में आती है, सांस लेने में कमी या घबराहट जैसे समझ में आती है, सीने में दर्द आता है या आंखों की धूमिलता बढ़ती है या नज़र में धुंधलापन इत्यादि होता है, तो आपको दवा को लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से अंदर शरीर में थक्का बनने की टेंडेंसी आपके परिवार में किसी को है या आपको ही है, तो फिर आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। ये सारे लक्षण जो आपको मैंने पहले बताए हैं, यह किसी भी नस में थक्का बनने की स्थिति यानी क्लॉटिंग मैकेनिज्म के कारण हो सकता है और आप किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकते हैं। अतः आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श तुरंत करना चाहिए। मेडिसिन से जुड़े कुछ कॉम्प्लिकेशंस से बचाव की अगर मैं बात करूं, तो आपको मेडिसिन को लेने के दौरान अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में अगर आप हैं तो आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किडनी या लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें, इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के आधार पर आपको मेडिसिन का सेवन करना उचित नहीं है, अतः आप अगर इस प्रकार से कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।